हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखने वाले हैं द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का जो सेक्शन नंबर 2Q यानी 2 का था है वो, और ये बात करता है रेस्पोंडेंट की डेफिनेशन यानी प्रत्यार्थी की परिभाषा के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है रेस्पोंडेंट क्या होता है, इसी सीरीज़ में जो हम डोमेस्टिक वायलेंस की कर रहे हैं। लेकिन आज भी आपको और क्लियर हो जाएगा अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आज देख लीजिए। जो जो इम्पोर्टेंट लाइन मुझे लगी है उसको मैंने लाइंस को मार्क कर दिया है, क्योंकि ये चौक है इस वजह से थोड़ा आपको ऐसा दिखाई देता है और बोर्ड थोड़ा सा घिस गया है इस वजह से, लेकिन दिख तो रहा ही है। मीन्स वो रेस्पोंडेंट मीन्स एनी एडल्ट मेल। सबसे पहली बात में है रेस्पोंडेंट में वही व्यक्ति होगा जो कि एडल्ट है, एडल्ट यानी 18 साल या उससे ऊपर की उम्र का है, और मेल होना चाहिए। यानी यहाँ पर जो भी डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है वो हो सकता है एडल्ट और मेल, सिर्फ वही हो सकता है। एडल्ट मेल पर्सन हु इज़ जो कि है, इसके अलावा और हैज़ बीन यानी कि रह चुका है इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप, जिसका संबंध जो है घरेलू नातेदारी का या तो है किसी महिला के साथ में, या तो घरेलू नातेदारी का उसका संबंध रह चुका है, अभी नहीं है क्योंकि अब तो डोमेस्टिक वायलेंस कर ही दिया तो साथ में कैसे रहेगा। विथ द एग्रीव्ड पर्सन, जो यहाँ व्यथित पक्षकार है, एग्रीव पर्सन है, उसके साथ में एडल्ट मेल का डोमेस्टिक रिलेशनशिप यानी घरेलू नातेदारी या तो है या तो रह चुकी है, और एडल्ट मेल ही होना चाहिए। आगे देखते हैं। एंड अगेंस्ट whom the aggrieved person has sought any relief अंडर दिस एक्ट। और यहाँ पे उसी एडल्ट मेल पर्सन के अगेंस्ट में रेस्पोंडेंट ने कोई रिलीफ के लिए क्लेम किया है इस एक्ट के मुताबिक। तो यहाँ पर रेस्पोंडेंट वही पर्सन है जिसका घरेलू नातेदारी में संबंध रहा हो किसी महिला के साथ में, या तो उसका संबंध है भी यानी दोनों एक ही घर में एक साथ रहते हैं, और एग्रीव पार्टी के साथ में जिसने डोमेस्टिक वायलेंस किया है, और एग्रीव पार्टी ने जिसके अगेंस्ट में रिलीफ के लिए क्लेम किया है इस एक्ट के अकॉर्डिंग, वही आदमी या वही व्यक्ति यानी वही पुरुष जो है वयस्क यहाँ पर कहलाएगा रेस्पोंडेंट यानी प्रत्यार्थी, जिसके खिलाफ में केस किया गया है। ये तो इसका पहला पैराग्राफ है। इसका दूसरा पैराग्राफ भी हम देखते हैं। ये जो इसका दूसरा पैराग्राफ है इस सेक्शन का, वो प्रोविज़ो है, प्रोवाइडेड दैट यानी परंतुक है, जिसमें ऊपर के अलावा जो नीचे जो है अपवाद बताया गया है वो ये लिखा गया। ऊपर जैसे लिखा गया है कि घरेलू नातेदारी में रह रही है कोई महिला किसी पुरुष के साथ में या रह चुकी है, तो इससे सीधा सीधा संबंध है कि घरेलू नातेदारी का मतलब है कि दोनों की शादी हो चुकी है या दोनों का और कोई रिश्ता है, भाई बहन का है, या फिर छोटी बहू या फिर जेठ का रिश्ता है, या ससुर और या बहू का रिश्ता, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनका रिश्ता है। घरेलू नातेदारी का मतलब ये है कि उनका कोई ना कोई रिश्ता है, तब उस महिला के साथ में उसके घरेलू जो लोग हैं वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन प्रोवाइडेड दैट में ये दे दिया गया है जो कि ऊपर वाली बात से बिल्कुल हटके है, और ये बहुत ही अच्छा मतलब प्रोवाइडेड है, प्रोविज़ो है इसका। देखिए क्या लिखा हुआ, प्रोवाइडेड दैट एन एग्रीव्ड वाइफ यानी वो पत्नी जो व्यथित है, इसके बाद एक और फीमेल लिविंग इन अ रिलेशनशिप, वो व्यक्ति तो यहाँ पर है ही जो कि पत्नी है जिसकी शादी हो चुकी है, वो तो यहाँ पर व्यथित मानी ही जाएगी। लेकिन इसके अलावा वो महिला फीमेल जो लिविंग इन अ रिलेशनशिप, जो रह रही है किसी पुरुष के साथ में किसी रिश्ते में, यानी शादीशुदा नहीं होते हुए भी किसी पुरुष के साथ में रह रही है, इन द नेचर ऑफ मैरिज यानी
जो शादीशुदा महिला और पुरुष के बीच में संबंध होता है शादी के बाद में, वो संबंध जो है किसी स्त्री और पुरुष का लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद भी होता है, बस उनकी शादी नहीं होती है। तो उनका नेचर जो होता है रहने का, वो नेचर कहलाता है मैरिज ही। तो यहाँ पे वो महिला तो एग्रीव्ड है ही जो कि वाइफ है, और वो महिला भी है जिसकी शादी नहीं हुई है लेकिन फिर भी वो किसी पुरुष के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, लेकिन उसका जो लिव इन रिलेशनशिप उस पुरुष के साथ में, उस मेल पार्टनर के साथ में मैरिज की तरह ही है। आगे देखते हैं। मे ऑल्सो फाइल अ कंप्लेंट, वो महिला भी यानी वाइफ के अलावा वो महिला भी यहाँ पर कंप्लेंट फाइल कर सकती है अगेंस्ट अ रिलेटिव और द हस्बैंड ऑफ द हस्बैंड और द मेल पर्सन। यहाँ पर वो महिला अपने पुरुष मित्र जिसके साथ में वो रह रही है उसके खिलाफ भी कंप्लेंट फाइल कर सकती है अगर उसकी शादी नहीं हुई है तब भी, और उसके घर वालों के खिलाफ भी फाइल कर सकती है उस मेल पार्टनर के, लेकिन तब जब उसके घर वाले उसके साथ में घरेलू हिंसा अपना रहे हैं तो ही। तो यहाँ पे बोला गया है सिर्फ पत्नी ही यहाँ पर एग्रीव पर्सन नहीं है, सिर्फ वो महिला एग्रीव पर्सन नहीं है जो घरेलू नातेदारी में रह रही है, जो किसी रिश्ते में रह रही है, यहाँ पे वो महिला भी रखी गई है, वो महिला भी शामिल की गई है जो किसी मेल पार्टनर के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रहती है और वो मेल पार्टनर उसके साथ में डोमेस्टिक वायलेंस क्रिएट करता है। डोमेस्टिक वायलेंस आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ मारपीट ही नहीं होती है, बहुत तरीके से हो सकता है। तो उसके खिलाफ में भी कंप्लेंट फाइल की जा सकती है अपने मेल पार्टनर के अगेंस्ट में, और अपने मेल पार्टनर के जो रिलेटिव है उनके अगेंस्ट में भी, अगर उस महिला के साथ में इनके तरफ से कोई घरेलू हिंसा अपनाई जाती है तो यही है यहाँ पर रिस्पोंडेंट का मतलब। और रिस्पोंडेंट यहाँ पे प्रत्यार्थी होता है जिसके खिलाफ में कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। वो मेल पार्टनर भी हो सकता है, उसके घर वाले भी हो सकते हैं, और महिला में यहाँ रखा गया है जो घरेलू नातेदारी में रह रही है, उस महिला के अलावा, पत्नी के अलावा वो फीमेल पार्टनर भी जो कि लिव इन रिलेशनशिप में किसी मेल पार्टनर के साथ में यानी पुरुष मित्र के साथ में रहती है। तो सेक्शन 2Q बहुत इम्पॉर्टेंट है और अभी हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट सेक्शन की सीरीज़ ही लेके चल रहे हैं। इसके बाद हम आपको दूसरे पॉइंट के साथ में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए, दूसरों को भी रहने दीजिए। लाइक करने की कोशिश करें, सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, शेयर करने की कोशिश करें, मन लगा के पढ़ाई करें। जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।